morning everyone. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor Balakrishna. Today I will discuss clock. तो देखिए आज हम आपको बताएंगे क्लॉक के ट्रिक के बारे में। तो इसके सबसे पहले हम आपको उसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और उसके बाद फिर इसके बाद ट्रिक्स भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्लॉक जो है आपका एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एनटीपीसी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर ये दोनों ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बात करेंगे क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लॉक, अब क्लॉक जैसे हम बात करते हैं तो आपको क्या आएगा, एक यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ये 12, 6, 3 और 9, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो यहाँ पे अब देखिए टोटल 12 डिवीजन होते हैं। इसमें 3 सुई होती हैं, 3 निडल्स होती हैं। एक आपके घंटे वाली सुई होती है, एक आपका मिनट वाली सुई होती है और एक आपका होता है सेकंड वाली सुई। तो ये सुइयों का निडल्स का जो मूवमेंट होता है यही मेरा क्या होते हैं, इसी को क्लॉक बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ स्टिक्स, ये आपको क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ स्टिक का जो मूवमेंट होता है वही आपका क्या होता है, क्लॉक होता है। इसमें अब हम बात करते हैं तो स्टिक्स के बारे में। तो स्टिक्स जो आपके होते हैं बेसिकली कितने होते हैं, 3 तरह का होता है। एक आपका होता है आवर एंड होता है, आवर एंड मतलब आपकी घंटे वाली सुई होती है। एक आपका होता है मिनट वाली, तो मिनट वाली हैंड होती है और एक होती है सेकंड वाली हैंड। तो 3 तरह का सुई होता है, एक छोटा घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तो हम देखिए हम सिर्फ घंटे और मिनट वाले सुई के बारे में ही डिस्कस करेंगे, सेकंड वाले के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई किसी को टाइम बताते हैं तो बोलते हैं 2 घंटे 10 मिनट, क्या 5 सेकंड बोलते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे हम सेकंड बोलेंगे, देखते ही जैसे हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत उसका मूवमेंट इतना तेज होता है कि वो तुरंत चेंज कर जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम बताते हैं तो घंटे और मिनट के हिसाब से बताते हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे तो आवर एंड और मिनट एंड के रिस्पेक्ट में ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब ये जो स्टिक्स का जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जो होते हैं इसके बेसिकली 3 टर्म्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड, और उसके बाद जब ये चल रहा है तो कुछ समय आपका खर्च लग रहा है तो वो आ जाएगा आपका टाइम, और जब ये मूव कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो आपका डिस्टेंस। तो ये 3 टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो 3 जो सुई हैं इसी का पूरा खेल है, जिसमें से हम जो बात करेंगे आवर एंड और मिनट हैंड के बारे में बात करेंगे। तो ये इसका जो मूवमेंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली आपसे या तो पूछेगा, पहला टाइम दिया रहेगा और आपसे पूछेगा एंगल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। टाइम दिया रहेगा, एंगल आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको दिया रहेगा एंगल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा टाइम का। एक या तो फिर आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एक आता है आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और लास्ट जो है एरर इन क्लॉक, फोर्थ है एरर्स इन क्लॉक। क्लॉक में जैसे स्लो या फास्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कोई घड़ी कहता है ना कि इतनी फास्ट है, इतने 10 मिनट फास्ट है या 5 मिनट फास्ट है। तो इसमें जो आते हैं 4 तरह के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम दिया रहेगा, एंगल निकालना होगा, एंगल दिया रहेगा, टाइम पूछेगा, या इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या फिर एरर इन द क्लॉक, जिसमें कि 2 तरह का होगा, आपका स्लो होगा घड़ी या तो फिर फास्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट आपका 3rd और 4th इससे भी एग्जाम में आता है। इसके हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका बेसिक एजेंडा पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक एजेंडा पता रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट भी इसका पता होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में एक स्मार्ट अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो उसके लिए ट्रिक के साथ साथ आप एक क्या करोगे, आप एक कंसेप्ट भी इसका जानने की कोशिश करिए। तो इसका पहले हम कंसेप्ट क्या होता है वो हम आज आपको बताते हैं। तो देखिए
अब देखिए कुछ हम आपको पॉइंट्स बताते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम आपको क्लॉक बना दे रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। यह आपका 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। हम डिस्कस करेंगे मिनट हैंड। देखिए मिनट हैंड क्या होता है, ये आपकी जो बड़ी सुई होती है इसको मिनट हैंड बोलते हैं। ये मिनट हैंड जहां कहां पोजीशन पे है, 12 पे है। अगर ये पूरा ऐसे एक राउंड पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आप जानते हैं क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जब ये बड़े वाली जो सुई है मिनट वाली हैंड, अगर ये पूरा एक राउंड कवर करेगी तो कितना समय लगेगा, मतलब कि आप जानते हैं कि 1 टोटल 60 मिनट। अगर 60 मिनट कवर किया तो कितना, 360 डिग्री। बताइए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितना मूव किया, 360 बटे 60 डिग्री। तो ये कैंसिल करेंगे तो 6 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। मतलब यहां इसके कितने डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4। तो ये जब ये बड़ी वाली सुई जो आपकी बड़ी वाली जो निडल है, अगर जब यहां से ये यहां पे दूसरे वाले खाने पे पहुंची, दूसरे वाले स्टिक पहुंची, ये दूसरे वाले पहला ये है, दूसरा ये दूसरे वाले पे जैसे पहुंचेगा तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का। वही हमने लिखा एक मिनट में मिनट हैंड वाली जो सुई है वो कितना डिग्री का बनाएगा एंगल, 6 डिग्री का बनाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया, मतलब एक मिनट में मिनट हैंड वाली जो सुई है वो कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब केस सेकंड देखिए। अब देखिए दूसरा केस है। अब हम बात करेंगे आवर्स वाले घंटे वाले के बारे में बात करेंगे। ये आपका घंटे वाली सुई है। ये जो आपकी छोटी सुई होती है ये आपकी आवर्स एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं एच आवर एंड। ये जब क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन आपका 12 पे है। जब ये पूरा एक राउंड चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो कितना समय लेता है, कितना डिग्री बनाएगा आपका, 12 घंटे जब ये चलेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो अगर 12 घंटे अगर मतलब पूरा 12 घंटे मतलब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना 360 डिग्री का बनाएगा। तो बताइए एक घंटे में 1 आवर एंड में कितना एंगल बनेगा, 360 बटे 12 कितना बनेगा, 30 डिग्री बनाया। तो मतलब जब ये 12 से 1 घंटा कब कवर होगा, जब ये पूरा ऐसे चलेगा तो ये यहां से 1 घंटे में कितना बना रहा है, 30 डिग्री। मतलब ये 12 से जब ये 1 पे आएगा ये सुई, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। मतलब 12 से जब 1 पे जाएगा तो 1 घंटे में कितना डिग्री बनाया, आवर वाले एंड घंटे वाली सुई कितना बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा। अब देखिए 1 घंटे में 1 आवर एंड में 30 डिग्री बना रहा है। तो अब यहां से देखिए रिजल्ट और क्या निकल रहा है, 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री एंगल बना रहा है तो बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 360 बटे 60 कितना आया बताइए। इसमें से इसको सॉल्व करिए। अगर 12 घंटे में इतना बन रहा है तो 1 घंटे में 30 डिग्री, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री है, मतलब 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना बनाएगा, यहाँ पे करेंगे 30/60। एक बार फिर समझ लीजिए, 12 घंटे कवर कर रहा है। जब ये छोटी वाली सुई एक राउंड पूरा चक्कर लगाएगा तो 12 घंटे होगा। 12 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में कितना होगा, कितना कोण बनाएगा, 360 बटे 12 मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, इसका मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो मुझे बताइए 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 30/60 मतलब हाफ डिग्री पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया 1 मिनट में
घंटे वाली सुई कितना बना रही है, हाफ डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 मिनट जब आपका जब ये बड़ी सुई है, जब वो आपका पूरा एक चक्कर मतलब क्या करेगी, 1 मिनट जब होगा कवर करेगी, तो और सुई जब 1 मिनट होगा तो जो छोटी वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी और कितना बनाएगा, हाफ डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई होगी वो हाफ डिग्री एंगल बनाएगी। ध्यान समझ लीजिएगा। अब केस थर्ड क्या है, अब देखिए केस थर्ड में क्या है, इसमें मिनट हैंड वाली, मिनट हैंड, अगर मान लीजिए कि मिनट हैंड वाली घड़ी, कितने खाने यहाँ पे देखिए मिनट हैंड वाली, 1 2 3 4 12 खाने हैं, टोटल 12 खाने चलती है। देखिए अगर मिनट हैंड वाली जो सुई है वो अगर 12 खाने चलती है तो आवर हैंड वाली सुई वो कितना चलेगी, 1 खाने चलेगी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आता है। समझ लीजिए फिर एक बार, जो मिनट वाली सुई, जो बड़ी सुई रहेगी, अगर ये बड़ी सुई 12 खाने चली, मतलब 1 2 3 कितने डिवीजन है, टोटल 12 डिवीजन है ना। अगर 12 डिवीजन चलती है तो आवर वाली सुई क्या चलेगी, सिर्फ 1 खाने चलेगी। मतलब एक आपका क्या होगा, 1 खाना आपका चलेगा, 1 डिवीजन होगा। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है। दूसरा केस ध्यान रखना है 1 मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री चलती है। और तीसरा केस आपको ध्यान रखना है कि तो अगर तीसरा केस ध्यान रखना है कि अगर मिनट वाली सुई 12 खाने चलती है तो घंटे वाली सुई 1 खाने चलेगी। ये इसका कंसेप्ट है। इस पे देखिए, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, तो ये बहुत आप ध्यान समझिएगा। सभी लोग टाइम देखते हैं लेकिन कितना एंगल बनता है, कितना मूवमेंट होता है, कितना डिस्टेंस चलता है, वो आज आप सीख लीजिए अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे समझिएगा इसका बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए बहुत सारा और भी चीज हम आपको बताएंगे कि करके, लेकिन पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, केस नंबर 4। केस 4 क्या है कि अगर हम कहें कि देखिए एक क्लॉक है, ये 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। देखिए अब ये जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, मतलब जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड करे, कोइंसाइड करने का मतलब एक ही लाइन पर हो, मतलब कि हम घड़ी जब सुई देखे, जब हम इसको टाइम देखे तो एक ही आपको सिर्फ लाइन दिखे, एक ही आपकी सुई दिखे, इसका मतलब क्या हो गया, वो है 2 लेकिन दोनों क्या है, एक ही पे चढ़ी हुई है, मतलब एक ही पे ओवरलैप कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे एक हेडिंग हम दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTI ऑफ नीडल्स, मतलब सुइयों की प्रवृत्तियां क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीडल्स, सुइयों की प्रवृत्तियां क्या होती है। केस नंबर 4। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, जब 2 सुई एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे, एक ही जैसा है 2 लेकिन हमें दिख रहा है एक ही सुई दिख रहा है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा सबसे पहले वो क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछे कितने घंटे कितने मिनट हुई है, तो आप ये तो बता सकते हैं इतने घंटे 12 घंटे, लेकिन कितना मिनट, टाइमिंग क्या है यहाँ पे, मिनट का 0। तो यहाँ पे आप जो टाइमिंग जो होगा, वो टाइम होगा वो 0 मिनट का होगा। इससे क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है वो हम आपको बताते हैं। तीसरा, अब ये देखिए कि एक बात जानिए, हर घंटे में जो आपकी सुई होगा, हर घंटे में आपका जो सुई है वो क्या करेगा, 1 टाइम 1 आवर, हर घंटे में आपको 1 टाइम वो क्या करेगी, ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग का मतलब दोनों सुई कब मिलेंगी, हर घंटे में एक बार वो क्या मिलेगा,
जरूर कोइंसाइड करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पर मिलेंगी। तीसरा केस, अगर ये मान लीजिए कि 1 घंटे में एक बार वो मिल रही हैं, तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 12 बार मिलना चाहिए ना, बोलिए 12 टाइम्स मिलना चाहिए ना, 12 टाइम्स ओवरलैपिंग। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, वो कितने बार मिलती हैं? सिर्फ 11 बार मिलती है, इसका बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट केस है, अगर 12 घंटे में 11 बार सुई मिल रही है, तो इसका मतलब बताइए 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 22 टाइम्स 22 टाइम्स ओवरलैप करेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता रहे हैं। अब ये 1 घंटे में एक बार ओवरलैप कर रहा है, 12 घंटे में 11, तो ये 1 घंटा कब नहीं मिल रहा है वो आप डिसाइड करिए। देखिए ये चीज आप ध्यान रखिए, 1 घंटा कब मैच नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका छोटी वाली सुई घंटे वाली सुई है, अब बड़ी वाली सुई भी क्या है, ठीक 12 पे ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 12 बज रहा है। जब बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई, जब ये आगे मूव करेगी, जब ये आगे चलेगी, तो छोटी वाली क्या करेगी, थोड़ा शिफ्ट होगी। तो ये जब पूरा ऐसे चलती रहेगी, तो ये जो छोटी वाली सुई भी तो आगे बढ़ेगी। तो 12 और 1 के बीच में ही एक ऐसा केस होगा जो दोनों सुई आपस में नहीं मिलेगी और सब केस में मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, 12 घंटे में यहाँ पे आपका जो मूवमेंट हो रहा है 12 से 1 के बीच में, अगर आपकी मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही है, तो वो जब 12 पे पहुंचेगी तो छोटी वाली सुई क्या करेगी, थोड़ा सा आगे हो जाएगी सिर्फ, जिसकी वजह से वो नहीं मिल पाएंगी, दोनों सुई आपस में कब नहीं मिल पाएंगी, 12 से और 1 के बीच में। तो लिखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है 7, ओवरलैपिंग, इट will not, needles will not, यानी कि needles will not overlap between, किसके बीच में, 12 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे दिन में वैसे 24 घंटे की बात करेंगे, वैसे रात में भी सेम वैसे चलेगा प्रोसेस। तो ये आपका 24 घंटे में 2 बार ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों 2 केस में, और 12 घंटे में सिर्फ 1 बार केस होगा जो ओवरलैप नहीं करेगा। वो टाइम क्या होगा, 12 से 1 के बीच का होगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अगर दोनों सुई एक दूसरे पर कोइंसाइड करती है तो उसका नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब होता है। सबसे पहले वो एंगल इन दोनों के बीच का 0 डिग्री बनेगा। अब दूसरा केस क्या है, टाइम, मिनट क्या होगा, घंटे का सुई तो दिख रहा है लेकिन मिनट क्या होगा, 1 मिनट भी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब टाइम क्या होगा, 0 मिनट हो गया। 1 घंटे में, हर घंटे में एक टाइम क्या करेगा, वो मिलेगा, ओवरलैप का मतलब मिलता है। उसी तरीके से अगर 1 घंटे में एक बार मिल रहा है सुई, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 11 बार मिलेंगे, क्योंकि एक बार नहीं मिलेगा। कौन सा केस, 12 से 1 के बीच होगा। अगर 12 घंटे में 11 बार मिल रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगा, 12 टाइम्स मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जो केस है, नीडल्स विल नॉट ओवरलैप बिटवीन 12 to 1, ये आपका कंक्लूजन रिजल्ट लगेगा। तो ये आपका केस नंबर 4 हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट केस देखिएगा, अब देखिए केस 5। केस 5 क्या है, When needles are opposite to each other, जब दोनों सुई कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे मान लीजिए आपका एक क्लॉक है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जैसे मान लीजिए एक सुई आपका यहाँ पे, छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई यहाँ पर है, और बड़ी वाली सुई कहाँ पर है, ठीक इसके अपोजिट में। जब दोनों नीडल्स, दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला केस आपको दिख रहा है कि इनके बीच का जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 180 बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दूसरा, अब यहाँ पे देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कितने मिनट का है टाइमिंग, आपका देखिए
यहाँ पे टाइम जो है आपका 30 मिनट का है। ये रिजल्ट निकल रहा है ना, क्योंकि देखिए ये आपका 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट सब 5 मिनट गया है, तो कितना 6 गुणे 5 30 मिनट का डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, टाइमिंग का नहीं है, टाइमिंग का नहीं, ये आपका सिर्फ दो सुइयों के बीच के कितने मिनट का गैप है वो हम बता रहे हैं। वो आपका जो डिफरेंस है 30 मिनट का डिफरेंस रहेगा, तब ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। अब नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड। 1 घंटे वाली सुई, हर एक घंटे में वो क्या मिलेगा, वन टाइम क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब हर घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट में होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हर घंटे में एक बार अपोजिट है तो मुझे बताइए 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, बताएं। 12 बार नहीं बल्कि 11 टाइम्स अपोजिट होगा। अब पूछिए कैसे हुआ, इसका रीजन हम अभी आपको बताते हैं। अगर हर घंटे में एक बार एक दूसरे के अपोजिट है तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 11 टाइम्स विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। अगर 12 घंटे में 11 बार अपोजिट है तो मुझे बताइए 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 22 टाइम्स अपोजिट होंगी। तो अब ये बताइए किस समय ऐसा कौन सा 1 घंटे का है जिसमें दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये अभी आपका जो टाइम यहाँ पे हमने दिया है वो कितना बज रहा है, बड़ी सुई आपकी 12 पे है, छोटी वाली घंटे वाली सुई आपकी 6 पे है। यहाँ पे आप देखिए अभी एक्चुअल में 6 बज रहा है। जब ये आपका बड़ी वाली सुई जब ये मूव करेगी, पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी, ध्यान से सुनिएगा, जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो ये सुई छोटी वाली कहां पर हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी। बोलिए, और ये फिर सुई कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो ये अपोजिट कब होगा, जब ये 7 हो और यहाँ पे 1 हो। तो यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, 1 पे तो आएगा नहीं, तो ये 7 पे आने का मतलब हो गया कि बड़ी वाली सुई पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी 12 पे, 1 पर नहीं होगा। अगर 1 पे होगा तो 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो 6 और 7 एक ऐसा टाइम है जिसमें दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, आप ध्यान रखिएगा। ये 6 नंबर है, नीडल्स विल नॉट opposite to each other कब, between 6 to 7। तो इससे हमें क्या क्या रिजल्ट निकला, सबसे पहला कि इनके बीच का जो एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होगा। दूसरा, टाइम इनके बीच का कितने मिनट का गैप हो रहा है, वो आपका 30 मिनट का हो रहा है। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि हर घंटे में एक बार वो अपोजिट जरूर आपको दिखेगी सुई, और अगर 1 घंटे में 1 टाइम अपोजिट है तो 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट मिलेंगे आपको, 11 टाइम्स मिलेगा। अगर 12 घंटे में 11 टाइम्स मिल रहा है तो 24 घंटे में 22 टाइम्स अपोजिट मिलेगा। तो अब ये जो ड्रॉबैक हो रहा है 1 घंटे का, वो 1 घंटा किसमें वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, 6 और 7 के बीच में इसका ड्रॉबैक है। तो नीडल्स विल नॉट अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 6 to 7। तो ये आपका दिन वाला भी हो जाएगा, मॉर्निंग वाला भी और इवनिंग वाला। इसलिए 24 घंटे में 2 बार आपको अपोजिट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 22 टाइम्स अपोजिट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक केस और है, वो भी देखिए 6 केस हमने बताया, ये आपका केस और हो गया। नेक्स्ट केस हम आपको और बताते हैं। नेक्स्ट केस देखिएगा, अगर केस देखिए केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है, अगर दोनों सुइयां, दोनों कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे से अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब समकोण बनाता है, तो अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये समझा दे रहे हैं आपको। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए ये वाली सुई, अब छोटी वाली सुई आपकी यहां पर है 3 पे और
बड़ी वाली सुई 12 पर है, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या निकल रहा है, थीटा जो है इन दोनों के बीच कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, हमने लिख दिया 90 डिग्री के सेकंड। इनके बीच जो टाइम है कितने मिनट का टाइम है, कितने मिनट का गैपिंग है 5 10 15 मिनट का क्या है गैपिंग है इसमें। तो यहाँ पे टाइमिंग आपका 15 मिनट का हो गया, गैप होना चाहिए। थर्ड, हर एक घंटे में दोनों सुइयां, जरा ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स आपको राइट एंगल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हर घंटे में 2 बार ये समकोण बनाएगी ये दोनों सुइयां। अगर हर घंटे में 2 टाइम्स बना रही है तो मुझे बताइए 12 घंटे में कितनी बार बनानी चाहिए, 24 बार बनाना चाहिए ना, 24 टाइम्स। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर हर घंटे में 2 टाइम्स राइट एंगल बना रही है तो 12 घंटे में 22 टाइम्स राइट एंगल बनाएगी। अब पूछिए इसका पीछे क्या रीजन है कि 24 बनाना चाहिए लेकिन ये 22 बना रही है। अभी इसका हम रीजन आपको बता रहे हैं। अगर ये 12 घंटे में 22 टाइम्स राइट एंगल बना रही है तो मुझे बताइए 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 44 टाइम्स राइट एंगल बनाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो फैक्टर है कि 2 राइट एंगल नहीं बन रहा है किस किस टाइम पे, जरा इस पे हम ध्यान देते हैं। अब देखिए आपका जब ये 3 बज रहा है, ठीक, जब ये 3 बज रहा है तो जो मिनट वाली जो सुई है ये आगे बढ़ेगी। तो जब ये आगे बढ़ेगी तो 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, तो ये थोड़ा सा मूवमेंट होगा, ऐसा थोड़ा सा ये शिफ्ट करेगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जब ये ऐसे करते करते जब यहाँ पे कहीं आएगी, यहाँ पे कहीं अगर मान लीजिए आती है मिनट वाली सुई, तब जाकर के ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेगी, 4 पे नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे और शिफ्ट करेगी। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। फिर ये आगे चलती जाएगी तो ये 4 पर आ जाएगा, तब उस समय फिर आपको 90 नहीं मिलेगा। तो 90 कब मिलेगा, 3 से 4 के बीच में। क्यों, जब मिनट सुई जब आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा जो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगी। जब मिनट वाली सुई 8 या 9 के बीच में कहीं आएगी तब जाकर के ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब फिर ये जब आगे मूव करेगा तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब फिर उसका डिफरेंस 90 से ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक बार आपको क्या एक कंडीशन दिखेगा 90 डिग्री का, और कोई कंडीशन नहीं बनेगा। तो 3 से 4 के बीच में एक आपका 90 बना। और दूसरा केस क्या है, यहां पे देखिएगा, दूसरा केस है 12 6 3 9 10 11। अब यहां पे आप देखिए, अगर छोटी घंटे वाली सुई 9 पर हो और बड़ी सुई यहां पर हो, तो अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा 3 और 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बीच में 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक बार आपका कोइंसाइड हो, एक बार क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, कंडीशन आएगा वो सिर्फ 90 का। 3 और 12 वाले को नहीं लेना है। उसी तरीके से 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री एंगल बनेगा। 9 वाले को छोड़ दीजिएगा, जो ये इस कंडीशन को छोड़ करके अब देखिए क्या होगा, जब ये बड़ी वाली सुई आगे चलती जाएगी तो ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, बोली, तो ये कहीं ना कहीं चल करके, अभी तो 90 है, फिर 90 से बढ़ता जाएगा। जब ये केस यहां कहीं आएगा तो थोड़ा सा ये क्या होगा, मूवमेंट इसका इधर कहीं होगा, तो फिर आपका क्या मिलेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो केस क्या होगा, सिर्फ एक बार ये क्या होगा, सिचुएशन पैदा होगा जो 90 डिग्री बनाएगा, दूसरा केस नहीं बनेगा। तो ये 2 केस ऐसे हैं 3 और 4 के बीच में, और 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक बार दोनों सुइयां सिर्फ एक बार क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, और दूसरे केस में नहीं आ सकता। तो यहां पे लिखेंगे 6 नंबर, नीडल्स will at 90 degree each other one time
ओनली बिटवीन किसके बीच में, एक आपका 3 से 4 के बीच में और दूसरा 9 से 10 के बीच में। तो 3 से 4 के बीच में एक बार और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार वो राइट एंगल बनाएगा। इसकी वजह से ये दो आपका क्या जो हर घंटे में 2 बार आ रहा था, एक केस इसमें 3 से 4 के बीच में मिस हो गया और 9 से 10 के बीच में एक केस, 2 केस मिस हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या किया, 2 बार आपका क्या हो गया, मिस हो गया। जो 24 होना चाहिए था वो 12 हो गया। उसी तरीके से फिर अगले सिचुएशन में 12 घंटे में भी 2 कंडीशन फिल हो जाएगा। तो 22 कितना हो जाएगा, 24। जो 4 का गैप आपको 24 घंटे मिलेगा। अब 12 घंटे में 2 बार केस मिस होगा। तो ये इसका सारा हमने आपको कंडीशन बता दिया, क्या क्या क्लॉक के कंडीशन होते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स, जो जाते जाते आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना हमने आपको पूरा बेसिक बता दिया, क्लॉक के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, कितने डिग्री होता है, आवर हैंड का क्या होता है सिचुएशन, मिनट हैंड का क्या होता है। कोशिश करिएगा मिनट और आवर का ही आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन देख लीजिए कुछ कैसे कैसे एग्जाम में करना है। देखिए ट्रिक के साथ साथ लॉजिक भी सीखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले ट्रिक क्या है, अगर पहले ट्रिक इसका ये है कि अगर मान लीजिए कि 7 घंटे 28 मिनट है, अगर टाइम दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है इनके बीच का एंगल कितना होगा। मतलब ये आपका क्लॉक है और ये 7 आपका देखिए 7:28 मतलब 6, ये आपका 7 और ये आपका 8। तो 7:28 का मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये आपका हो जाएगा 3, 4, 5 तो 25 और यहाँ पे आपका सुई कहां पर हो जाएगा, 28 मतलब इधर कहीं होगा बड़ी वाली सुई, और छोटी वाली जो सुई है वो आपका कहीं इधर कहीं होगा, कहीं इधर कहीं होगा। अब इनके बीच का जो एंगल है अगर हमें ये निकालना हो, 7:28 का मतलब क्या है, टाइम दिया गया है और एंगल आपसे पूछ रहा है। तो 7:28 पे कितना एंगल बनाएगा ये आपको निकालना है। इसमें ट्रिक क्या है आप ध्यान रखिएगा, जब भी इधर का नंबर जो घंटे वाली जो नंबर है मिनट वाले से 4 का मल्टीपल अगर दिख रहा है, मिनट वाला क्या हो, घंटे से 4 मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल मतलब 7 चौक 28, कितने का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीप्लाई करने पे 28 आ रहा है ना। तो इसका आप क्या करिएगा, मिनट वाले का डबल कर दीजिएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो आंसर कितना हो गया, 56 इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए दिया है 6 और यहाँ पे 24 मतलब 6:24 है, तो 6:24 आप समझ रहे ना, 6 आपका कहां पर हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, 6:24 24 मतलब 25 यहाँ होगा, 24 आपका यहाँ होगा और थोड़ा सा ये आगे यहाँ पे इनके बीच का एंगल पूछ रहा है कितना होगा। 6:24 में टाइम दिया गया है और एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए कितने का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। तो अगर ये 4 का मल्टीपल दिख रहा है मतलब 6 चौक 24, तो आप क्या करना है, 24 का डबल कर देना, 48 डिग्री इसका आंसर आएगा। मतलब उनके बीच का, दोनों सुइयों के बीच का जो डिग्री होगा वो 48 डिग्री का होगा। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कुछ अगर मान लीजिए ये अगर मल्टीपल न हो तो ट्रिक नंबर 2 आप देखिए। अब देखिए ट्रिक नंबर 2, ये भी आप सीख लीजिए। अगर मान लीजिए दिया गया ऐसा क्वेश्चन कि मल्टीपल नहीं, 7 चौक 28 होना चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ और दे दिया 20, 25 कुछ भी दे दिया। अब इनके बीच का आपको एंगल निकालना है, तब तो वो केस फेल हो गया ना। तब आप डबल मत करिएगा, क्यों, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, यहाँ पे 28 नहीं आ रहा, 20 आ गया। तब इस केस में आप क्या करेंगे, तो पहले आप ये देखिए किसके बीच का एंगल निकालना है, 6, 7, ये आपका 3, 4 और 5। तो 7:20 आपका बड़ी सुई यहाँ पर होगा और छोटी सुई थोड़ा सा आपका यहाँ पे आगे होगा। तो इनके बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। तो जब भी ये मल्टीपल 4 का नहीं है, ये मिनट हैंड आवर हैंड का 4 का मल्टीपल ना हो, तो आप एक केस ध्यान रखिएगा, एंगल निकालने का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 30h - 11m/2। मतलब h आपका क्या है, आवर हैंड है, m क्या है आपका, मिनट है, मिनट वाली सुई है, a आपका क्या है, एंगल है।
जो आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल आपका क्या हो जाएगा 30 इंटू कितना हो जाएगा 7 माइनस 11 इंटू 20/2, 2 से कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, 2 10 माइनस 1 10 कितना एंगल हो जाएगा इनके बीच का 100 डिग्री। तो ये जो एंगल आपका आ गया कितना 100 डिग्री का हो गया। जब ये मल्टीपल नहीं होता है तो आप इस फॉर्मूले से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे, इसमें फिर और कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, ओम शांति।